नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले इनके क्वेश्चन को सुनते हैं कि नौकरी करूं या व्यापार। बड़ा नौकरी के योग हैं, अगर बड़ा नौकरी नहीं हुआ तो छोटा नौकरी करके करूंगा क्या, उससे बढ़िया व्यापार ही कर लूंगा। ये इनके प्रश्न थे। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आगे कितना पैसा ये कमा पाएंगे, कैरियर वाइज कितनी तरक्की होगी, धन कितना आपके जीवन पर रहेगा। तो देखिए, मैं जो भी आपको बातें वीडियो से बताऊंगा ना, उसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि मैं ये आपके भलाई के लिए बताऊंगा। आपने मुझे क्वेश्चन जो पूछा ना, उसमें मुझे कुछ दिखा और आपकी अतली से भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि छोटा नौकरी करके क्या करूंगा, इससे बढ़िया व्यापार ही कर लूं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी थिंकिंग है आपकी। एक जिसको बनना होता है ना, उसका ऐसा ही थिंकिंग रहता है। लेकिन फिर नौकरी के पीछे फिर क्यों मगजमारी करना, तब समझिएगा। जब आपको छोटा नौकरी नहीं करना और बड़ा नौकरी के लिए बहुत कंपटीशंस लाइन में लगे हुए हैं, तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और जो कि मैं आपकी मेहनत को देख नहीं रहा। पहला चीज़। सेकंड चीज़ कि अगर आपको बिजनेस ही करना है तो बिजनेस ही करो, फिर सीधे सीधे क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। और कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज़ बता सकता हूँ कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका ही मैंने उत्तर किया आपको, और ये मैं इन ए पॉजिटिव वे आपको समझा रहा हूँ कि एक चीज़ पे स्टिक रहिए आप, क्योंकि आपके तले पर वो चीज़ है। मूड आपका अभी बहुत स्विंग करेगा, अभी आपका वही आयु चल रहा है जिसमें आपका मूड स्विंग करे। लेकिन अगर आप एक चीज़ पे कमांड करके रहेंगे ना कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस ही करूंगा, जॉब करना है तो जॉब ही करूंगा, दोनों के योग आपके तली पर बन रहे हैं, लेकिन अच्छे निर्णय आप अभी नहीं ले पाओगे। आपकी तली वो मुझे बता रही है, तो चीज़ों को मैं अभी आपके स्पष्ट कर दूंगा। ये बहुत ही उचित समय में आपने पाम का एनालिसिस कराया, और मैं आपको पूरा जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। कुछ अच्छे योग भी आपके तली पर हैं जो कि आपको आकस्मिक धन लाभ दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो व्यापार करना बहुत उचित रहेगा, क्योंकि आपकी एक और आखिरी मानसिकता है कि आपको पैसे कमाने हैं, और आप इतने अच्छे घर से हैं कि अगर आप नौकरी नहीं भी करेंगे तो ज़िंदगी भर बैठ के खाएंगे, पैसे की कमी नहीं होगी आपको। ये भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी बिना काम के क्या होता है। तो आपको व्यापार में आना आ जाइए, और जॉब करना है तो सिर्फ जॉब के बारे में सोचिए, सीधी बात है। और हर एक छोटा जॉब का तैयारी करो। बहुत बड़े अधिकारी बनने के लिए अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे योग नहीं है, याद रखना आप, ये सच्चाई है। तो छोटा समझना बंद करो। किसी भी जॉब को, आप किसी भी जॉब में जाओ, उसके साइड से भी आप व्यापार कर सकते हैं, ये एक सच्चाई है। ठीक है, चलिए। तो इनका जो क्वेश्चन था अभी उसी पर मैं चलूंगा, और कुछ इनके अतली पर एक यूनिक अवस्था बनी हुई है, मतलब अद्भुत योग है इनके अतली पर एक, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो पहला जो इनका क्वेश्चन था कि जॉब के योग हैं, तो देखो आपकी जैसी सूर्य रेखा है और जैसे दो सूर्य रेखा बन रही है, इस केस में जॉब होना तो तय है। लेकिन ये बहुत बड़े जॉब की तरफ इशारा नहीं करा रही है। बड़े जॉब होते तो बड़ी सूर्य रेखा होती, बड़े जॉब होते तो आपकी बृहस्पति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। तो बड़े जॉब के तो फिलहाल अभी योग नहीं है, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे ही आगे जाओगे आप। ठीक है। और दूसरा, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन में इशूज़ वाली प्रॉब्लम। इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, ज़्यादा बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन अभी आपका एक नॉर्मल जॉब ही होगा, तो बस छोटा समझना अभी आप बंद करें। और दूसरा, कोशिश करें कि आपको अगर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना है, आपको अगर सरकारी क्षेत्र में जाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस विषय पर विशेष टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपसे बली बली भाग्य वाले इंसान जॉब दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, और वो हर एक जॉब में ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें कैसे मैं पुष्टि करूं आपको कि आपका ही पहले होगा। तो आपको मेहनत के परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा, और कोशिश करना पड़ेगा अपने अंदर से नेगेटिविटी और कंसंट्रेशन इश्यूज जो है उसको शांत करें। कैसे शांत करें? कंसंट्रेशन में इश्यूज अभी आ सकती है, आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं हमें, तो चीज़ों को लाइटली लेना है, ज़्यादा नहीं सोचना, बस अपने काम पर ध्यान देना है। और दूसरा, जो माइंड आपका इरिटेट होते रहेगा क्योंकि कुछ हैं आपके हार्ट लाइन पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसमें कुछ धक्के जरूर दिख रहे हैं हमें। इस केस में इंसान का जो ना विचलित होते रहता है दिल, ये करूँ वो करूँ, मतलब कन्फ्यूजन सी बनी रहती है ज़िंदगी पर। तो कन्फ्यूजन को तुरंत ख़त्म करें। ट्राई करना है नौकरी का
तो एकदम नौकरी करो, नौकरी के लिए भी आपका हाथ एलिजिबल है, और नौकरी के लिए ज़्यादा एलिजिबल है बिजनेस को लेके प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से। समझाता हूँ, आपकी बिजनेस के योग तो हैं, बुद्ध रेखा सी बन रही है आपके हथेली पर, और आपकी बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी सी प्रतीत हो रही है हमें। इस केस में थोड़ा निर्णय लेना प्रारंभिक समय में उचित नहीं रहता। तो बिजनेस अगर आप अभी करेंगे ना, तो विशेष इन्वेस्टमेंट का बिजनेस का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। और अगर अभी आप 2 साल पढ़ लेंगे ना, तो आपकी नौकरी हो जाएगी। क्योंकि आपकी जीवन रेखा से अगर मैं देखूं तो 24 वर्ष की आयु है, हल्की सी दिक्कत मुझे आपकी 25वें साल में दिखी, लेकिन उसी के समतुल्य एक प्रोग्रेस लाइन भी 2-3 सी बनी हुई है। अगर आप प्रयास करेंगे तो नौकरी मिलने के अच्छे आसार मैं देख पा रहा हूँ। हल्की देखो, यहाँ से है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो ये आसार मैं देख पा रहा हूँ कि 26वें वर्ष में नौकरी मिलने के अच्छे आसार हैं। 2 साल आपको रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फिलहाल 25वें साल वाला मैं आपको इन्वेस्टमेंट का सजेशन भी नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से आपको 25वें साल में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए व्यापार को लेके। मेरे समझ से एक क्लियर कट सजेशन है आपके लिए कि आप जॉब के लिए ही प्रयासरत रहो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था, व्यापार करूंगा तो आगे करोगे, आप जरूर करोगे, क्यों नहीं करोगे। बुद्ध रेखा बन तो रही है आपके तले पर, चीज़ें अच्छी ही हैं आपके तले पर, बुरी तो है नहीं बहुत, तो करोगे, जरूर करोगे। फिलहाल का नहीं है। दूसरे, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, तो देखिए फिलहाल तो मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा, और अभी आपकी आयु भी नहीं है कि आपकी योग बन जाए। ये समय समय के बाद से बनती है। बहुत से तली पर 30 वर्षों के बाद बनती है, बहुत से के 25 के बाद से बनती है, बहुत से के 28 से के बाद की बनती है। तो फिलहाल आपके तले पर ये चीज़ें मौजूद नहीं है, इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मेरे हिसाब से मंगल जैसा आपका प्रबल है, और मंगल पर जो इंडिकेशंस हैं, इस हिसाब से मुझे स्ट्रांग डाउट है कि आपकी बनेगी और आपको इसके रिगार्डिंग बेनिफिट होगा। तो ये 2 प्रश्न थे इनके, इवन 3 प्रश्न थे। आगे धन कितना कमा पाएंगे। देखिए भाग्य रेखा है तो आपकी पतली, ये तो एक खुशी की बात है, लेकिन है धूमिल, तो पैसे तो कमाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रुक रुक के पैसे आएंगे। पैसे तो बचपन से ही कमा रहे हो आप, 20 वर्ष की आयु के बाद से कुछ इधर उधर का काम करके ऐसा व्यक्ति कमाने लगते हैं। क्योंकि प्रोग्रेस लाइन तो मुझे दिख रही है, दिमाग के तो तेज हैं आप, और पैसे कमाने वाली ही बुद्धि है आपकी। तो पैसे तो आप कमा ही रहे हो, और पैसे आप कमा ही लोगे इधर उधर करके, पैसे कमाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाग्य रेखा आपकी पतली है, तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलना ही है। 70% भी फल आएगा तो बहुत है, बहुत है। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे। बाकी क्या अद्भुत योग इनके हाथ पर था ना, बहुत जबरदस्त योग था। केतु पर्वत पर ना जबरदस्त फिश बन रहा है, और ये फिश का मुंह आपके बुद्ध के लाइंस के साथ है, और चंद्रमा के तरफ से जा रही है लाइंस। तो देखो व्यापार तो करोगे आप जरूर, और व्यापार से धन लाभ होगा तो जरूर, और व्यापार से धन लाभ इतना होगा कि पैसे रखोगे और अपने सारी इच्छाओं को पूर्ति करोगे जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो केतु पर्वत पर फिश बनना ही आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा देता है, और इतना क्लियर कट फिश बनना ही बिजनेस की तरफ अग्रसर आपको करता है। अगर आप अभी जॉब करते भी हैं तो आगे चल के बिजनेस में जरूर आपको दिएगा, यह आपकी अतली ही मुझे बता रही है। तो केतु पर्वत पर फिश बनने से क्या होता है, देखिए उसके उपरांत आपको बहुत से कंडीशंस को देखना पड़ता है। सिर्फ एक फिश को देख के आप चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इस फिश के साथ अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो जाए, जैसे इस हथेली पर है, और आपकी ग्रहों में स्ट्रेंथ हो जाए जैसे इस हथेली पर है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ भी अवश्य ही कराती है। अगर इस फिश के साथ ये सब स्ट्रेंथ वाली नहीं होती है, फिर भी आपको आकस्मिक धन लाभ कराती है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसके फल में कोई कमी नहीं आती। कमी वहाँ पर रहती है ऐसे लोगों का, अगर ये लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 10 लाख कमाएंगे, और जिसकी भाग्य रेखा या फिर हथेली पर अच्छे कंडीशंस ग्रहों की नहीं बनी होती है, वैसे व्यक्ति 10 इन्वेस्ट करेंगे तो 100 कमाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस होता है। नहीं समझे, समझ जाइएगा। आपकी हथेली बहुत अच्छी है, तो आप में कैपेबिलिटी है कि आप लाख रुपए लगा सकते हो, तभी तो 10 लाख कमाओगे। आपकी हथेली पर घरों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपकी क्षमता ही 10 रुपए लगाने की है। फिश बनने के बाद थोड़ा सा आकस्मिक धन लाभ को ये बढ़ाएगा, 10 का 100 करेगा। देखा ही आपने, मूढ़ी वाले, चूड़े वाले, गुपचुप वाले, पुचके वाले, ये सब कितना पैसा लगाते हैं। 20 रुपये लगाते हैं, 100 रुपये लगाते हैं, 1000 लगाते हैं, तो 10,000 कमाते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी कमाते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो ये एक चीज़ के विषय मैंने समझा। अभी इनके हथेली का मैं जर्नल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। स्क्वायरस हथेली है तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी, बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। ये करना है इनको कुछ करना है लाइफ में, ये करते हैं, लेकिन सिर्फ जिद से आपकी ज़िंदगी नहीं चलती। उसको आपको आयाम भी देना पड़ता है, उसके लिए वर्क भी करना पड़ता है। बिना मेहनत के ना ज़िंदगी पर किसी को कुछ मिला है, ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। चाहे आप 1 रुपये कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, दोनों में एक कॉमन रहता है, मेहनत। वो तो आपको करना पड़ेगा। भाग निर्धारण करता है कि आप कितने कमाओगे। चलिए,
ये चीज़ हो गया। दूसरा आपकी देखो तो गुलाबी हथेली नॉमिनल, तो धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः ग्रोह में स्ट्रेंथ है, 65% राजयोग का फल मिल रहा है। तो मैंने पहले कह दिया कि ना तो आपको पारिवारिक दिक्कतें हैं, आप बैठे भी रहोगे तो बहुत पैसे कमाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब इनके थंब पे मैं चलता हूँ, स्ट्रांग थंब आपका है, तो इच्छा शक्ति प्रबल है आपकी, तर्क शक्ति भी अच्छी है, डिजायर्स के अच्छे योग है। देखो एक चीज़ मानो, सेकंड बैलेंस थोड़ा सा छोटा है, तो आप किसी भी जॉब में चले जाओ, किसी भी प्रकार के जॉब में आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको मेहनत वाली जिंदगी आपकी रहेगी, चाहे वो आप व्यापार करो या नौकरी करो। स्ट्रांग थंब है, व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, युवा आकृति है, जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको सपोर्ट अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। थंब बहुत शानदार, तो आपका नहीं है मध्यम स्तरीय, अच्छा, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है आपका। फिर देखिए समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, तो व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, इसलिए मैं आपको बातों को समझा भी रहा हूँ, क्योंकि आप हमारी बातों को समझने के लिए सक्षम हैं। आपकी माइंड की कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि आप हमारे बातों को स्पष्ट रूप से समझ पाओ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बाकी कई लाइन्स आपके तले पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से, मतलब नियमित रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे आप। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचे, लेकिन हल्की छोटी ही मुझे प्रतीत हो रही है, तो इस केस में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए रिक्स मत लीजिए अभी आप। 25वें साल तक तो कोई भी रिक्स मत लीजिए। और इस राहु लाइन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, यथाशीघ्र शुरू कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें अच्छी समझ में आ रही है हमें, फिंगर लंबी खड़ी है, तो इंसान बहुत समझदार होते हैं, पैसे तो कमा ही लेते हैं ये। अभी इनके ग्रहों की तरफ चलता हूं। सब प्रथम बृहस्पति, तो बृहस्पति ठीक है, प्रारंभिक समय से थोड़ी दिक्कत है, और एक आपकी इमोशनल नेचर की तरफ परिचय करा रही है। आपके घर के जो मेंबर होंगे, जो पारिवारिक मेंबर्स होते हैं, जैसे रिलेशंस के मेंबर होते हैं, उससे किसी ना किसी प्रकार की अनबन की स्थिति की तरफ ये परिचय करा रही है, तो थोड़ा अपने गुस्से एग्रेशन पर कंट्रोल करना है आपको। बाकी बृहस्पति आपकी 26वें के बाद सक्रिय सी हो रही है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का फल मिल पाता है, कार्यक्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, पारिवारिक लफड़े रहते हैं, याद रखना। और ये देखो स्क्वायर पाम, स्क्वायर इस पे बने हुए, इस केस में व्यक्ति ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति अवश्य ही पा लेते हैं, और अगर कोशिश करते हैं तो यथाशीघ्र जिंदगी पर मिल जाता है। और ये आपके कोशिश की तरफ ही परिचय करा रही है कि आप कुछ प्रयास तो कर रहे हैं चीज़ों को हासिल करने के लिए। बाकी खड़े लाइन हथेली पर मौजूद है, तो व्यक्ति बहुत परोपकारी होते हैं, ईमानदारी से कार्य को करते हैं, सेवा भावी नेचर होता है। बृहस्पति मध्यम स्तरीय आपकी ठीक है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ से भी देख लो। डिस्टर्ब शुक्र बल है, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। अभी आपको सारे फालतू चीज़ों से बच के रहना है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, इधर उधर का भटकना नहीं है आपको, दोस्त मित्र से दूर रहना, अपने काम पर ध्यान देना है, याद रखना है इस चीज़ को। अगर इसको आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी कुछ और भी फेट लाइन के ब्रांचेस से बन रहे हैं, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ फिलहाल बन रही हैं, अभी ये बहुत क्लियर हुई नहीं है, क्लियर होती तभी इसके बेनिफिट मिलते हैं, फिलहाल तो अभी इसके बेनिफिट नहीं आने हैं। कुछ आपके ट्रायंगल्स बनी हुई, इस केस में व्यक्ति को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी वगैरह से इंटरेस्ट होता है, और यहाँ से भी एक लाइन सी बनी है, राहु क्षेत्र से कुछ लाइन चल के आ रही है, ये मंगल क्षेत्र से आ रही है, ये देखो ऐसे। तो इस केस में व्यक्ति को कुछ प्रॉपर्टी का साथ वगैरह मिल सकता है इस संदर्भ में। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझदारी अच्छी है आपकी, सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, तो नॉर्मल क्लर्क के पद पर ही अभी आप आसीन हो पाएंगे, इसी के योग मुझे दिख रहे हैं। तो मेहनत करो, बहुत जम लगा के, जान लगा के मेहनत करो, आप सफलता मिलेगी। सूर्य अच्छा है तो नेम फेम चाहिए, मिलता भी है। बुध भी ठीक ठाक है, यहाँ से मैं इसको परिचय करा देता हूँ। बुध भी इनकी स्पष्ट है, सूर्य बुध ठीक है, कुछ खड़ी लाइन्स है, तो इंसान तेज तर्राक होते हैं, और यही डिस्टर्ब से शुक्र बड़े जो बन रही थी ना, इसी के विषय मैंने बताया आपको। सन बुध का अच्छा होना ही इस चीज़ का बता देती है कि इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, समझदार होते हैं। क्योंकि बुध फिंगर छोटा है, तो प्रारंभिक समय में इंसान निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ों को आप समझ जाइएगा। मंगल दोनों अच्छा, तो पराक्रमी तो आप हैं, पराक्रम तो मुझे दिख रहा है इस केस में। इंसान जिद्दी किस्म के होते हैं, कुछ करना है तो बस करना है, फिर सोचना नहीं है, कर लेना है, ये इनकी एक इनर मानसिकता होती है। और कुछ प्रॉपर्टी के लाइंस तो ज़रूर से डेवलप कर रहे हैं, ये बनेगी बनेगी बनेगी, ज़रूर बनेगी। अभी फिलहाल तो इसके कोई योग नहीं है, अभी 40 वर्ष तक तो प्रॉपर्टी के नहीं, उसके बाद से अच्छे चांसेस है। बाकी पैतृक संपत्ति आपकी अच्छी है, तो वो प्रॉपर्टी किसका, आपका ही तो है, सीधी बात है। तो मंगल आपकी काफ़ी अच्छी है, चंद्रमा बहुत अच्छी है, चंद्र पे कुछ लाइन्स है, तो ये यात्रा तो बड़ी सी होगी आपकी। और अगर पानी से और दूध से दही से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो बेनिफिट भी होगा। केतु पर्वत पर फिश है, इसी फिश का एक लाइन्स आपकी चंद्र पर जा रही है, तो इस कार्य में इन्वेस्ट करना, लिक्विड के कार्य में, मेडिसिन के कार्य में आपको ये ज़्यादा बेनिफिट प्रदान कर सकती है, तो ये कार्य में इन्वेस्ट करना आपके लिए उचित रहेगा। चंद्रमा अच्छा है तो विशेषकर पैसे की दिक्कतें नहीं होंगी, पैसे की ज़िंदगी
पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर बनी रहेगी। अब एक आध बार दिक्कत हो गया, एक आध साल का, 4-5 मंथ का, तो उसको दिक्कत थोड़ी कहते हैं, उसके लिए पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी चंद्रमा काफ़ी अच्छा, इंसान बहुत अच्छे हैं आप। और फिर देखिए कुछ आपकी शुक्र शुक्र अच्छी है, तो इनका एक वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, तो बड़ा मस्त चलेगा आपका। चंद्रमा भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, और आपकी बृहस्पति भी ठीक ठाक सी है। 28 वर्ष में शादी करना अच्छा रहेगा। और आपकी जो वाइफ आएगी वो कमाऊ आएगी, वो जॉब में आएगी, हो सकता है बहुत चांसेस हैं। अगर वो जॉब नहीं भी करेंगे तो अगर आप उसको कराना चाहें तो बहुत ही आराम से करा पाएंगे। ससुराल पक्ष से धन लाभ है और स्क्वायर्स वगैरह बने, इस योग को और पूर्ण कर रहे हैं। तो शादी के बाद की भाग्योदय, कुछ स्ट्रेस के लाइन थे वो बहुत नॉमिनल था, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी पर। मनी की लाइन्स अच्छी थी, इस केस में पैसे की दिक्कत नहीं होती। कपड़ों के, बुटीक के, गारमेंट्स के कार्य से, आर्टिफिशियल सामान के कार्य से, फैशन प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट होता है। लग्जरी के प्रॉपर लाइन से इस केस में व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्र काफ़ी प्रधान है आपका, तो शुक्र का प्रधान होना इस चीज़ का परिचय करा रही है कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी मस्त बीतती है। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा और यहीं पर कुछ आपके स्क्वायर्स। इस केस में प्रॉपर्टी तो बनाओगे एक से ज़्यादा ही बनाओगे। और मंगल अच्छा तो पराक्रमी भी है। कुछ टेंशन के लाइन है तो व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं, इरिटेट होने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोशिश करिए दिमाग को शांत रखने का। तो मंगल आपको पराक्रमी बना रहा है और आपकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट दीर्घायु है। मंगल रेखा भी अच्छी, इस केस में व्यक्ति दीर्घायु अवश्य ही होते हैं। फिर आयु को लेकर कोई टिप्पणी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी ये फिश जो इसका मुंह था ये बड़ा जबरदस्त था, ये तो बहुत बेनिफिट देगा। और कुछ यात्राएं भी हैं। और अगर मैं प्रोग्रेस लाइन की बात करूं तो बचपन से कुछ दबाव रहा है और ये कुछ प्रोग्रेस लाइन भी थी, तो स्टूडेंट ठीक रहे हैं बट रिजल्ट एवरेज आया होगा। बाकी ये कुछ दबाव मुझे दिख रहा था इस केस में। इंसान दिमाग के तेज होते हैं, भटकते भी हैं, बहुत भटकते हैं। अभी की जो समय है इसमें 25वें वर्ष में एक दिक्कत है, 26वें वर्ष में तरक्की है, फिर हल्की हल्की सी तरक्की सी बनी हुई है। और एक और दिक्कत आपके तकरीबन 40 ईयर्स के राउंड एक 45 में है, फिर वहाँ से कुछ प्रोग्रेस लाइन है, 42 में भी प्रोग्रेस लाइन है, फिर आगे भी कंटिन्यूसी बनी हुई है। हल्की प्रॉब्लम है, बहुत नॉमिनल है। बाकी प्रोग्रेस लाइन तो आपकी कंटिन्यूसी है, लेकिन यहाँ पर 25वें वर्ष में संभलना है, उसके बाद से चीज़ें अच्छी मुझे दिख रही हैं। तो ज़िंदगी पर सेट करोगे, लेकिन फिर मेहनत हर ताले का चाबी है, वो तो आपको करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव वाइब्स लीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी लीजिए यहाँ से और प्रयास करने की तरफ अग्रसर होइए आप। ये थोड़ा आलस्य भी मुझे दिख रहा है। माइंड रेखा अच्छी है, इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं। हार्ट लाइन पे ही बहुत प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स का एज अभी ही आपका चला। ये 2-3 लाइंस क्या इशारा करती है ना, इंसान बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक तो इमोशनल है, दूसरा कभी रूड भी बन जाते हैं, कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी रूडनेस भी आ जाता है। पहेली के समान जिंदगी को जीते हैं। इसका एक सिंपल सा उपाय है, अपने आप को ढूंढने का कोशिश करो। जो मैं आपको समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, आप एक सरल व्यक्ति हैं, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ज़्यादा घमंड नहीं पालना, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, संतुलित रहने का कोशिश करो। नहीं चीज़ें समझ आ पा रही है तो एक मोती पहनो, वो ज़रूरी है, जो कि आपके दिमाग को शांत रखे। बाकी मेडिटेशन का सहारा लेना उचित रहेगा आपके लिए। बाकी हार्ट लाइन ठीक है और ये यहाँ पर जाना आपके रिलेशंस में, आपके जो पारिवारिक संबंध होते हैं, बहुत से लोग होते हैं आपके पारिवारिक संबंध में, उनसे किसी ना किसी प्रकार की अड़चने को तरफ ये सारा कराती है। तो चीज़ों को कम सोचना है, लाइटली लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग तो अच्छा है, पैसे वैसे तो कमा ही लोगे आप, नो डाउट। हार्ट लाइन भी ठीक, भाग्य रेखा भी ठीक है, धूम ही लिया है, लेकिन फल तो जरूर मिलेगा। 28 वर्ष के बाद ज़्यादा मिलेगा, फिर कंटिन्यू है, कुछ प्रॉपर्टी के योग से बन रहे हैं और जिंदगी के लास्ट तक अभी तो ये डार्क होना और बाकी है। फिलहाल एक लाइन जो आपकी चंद्रमा पे जा रही है फिश से निकल के, तो चंद्र से रिलेटेड कार्य में आपको बेनिफिट। बुध रेखा भी टूटी है, तो अभी बिजनेस का सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा। अभी जो मैंने बताया, जॉब की तरफ अग्रसर होइए, प्रेरित होइए, उसके लिए प्रयास करिए, सफलता मिलेगी आपको। तो ये था इनका दल का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनल में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।